आज की सबसे बड़ी खबर के साथ आतंकी पाकिस्तान में बहुत डरे हुए हैं और खौफजदा है। भारत के एक्शन से आतंकी खौफ में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज थे पटना में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो पटना में था और ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पीएम मोदी को देखने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए एक अलग उत्साह और ऊर्जा नजर आई। और पीएम मोदी जहां पहुंचे वहां ब्रह्मोस से वेलकम हो रहा था उनका। पहले से ही पटना की सड़कें ब्रह्मोस मिसाइल से पटी हुई थी। ये देख रहे हैं ब्रह्मोस के बाकायदा मॉडल्स बनाकर लगाए गए हैं। ये तस्वीरें आप ब्रह्मोस की मैं आपको दिखा रहा हूं। इस तरह पीएम मोदी का स्वागत हुआ। ये ब्रह्मोस का जादू है कि भारत में लोग ब्रह्मोस के जरिए पीएम मोदी का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में इसी ब्रह्मोस से डर है। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। ये आप देख रहे हैं ब्रह्मोस और भारत के हमलों में आतंकिस्तान में ताबूत बिछ गए थे। भारत ने जो हमले किए 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। ताबूतों के ढेर लगे थे पाकिस्तान में इन मिसाइलों के हमले के जरिए। अब आतंकियों को फिर खौफ है। तस्वीर दिखाओ अगली। ये आतंकी डरे हुए हैं। ये आप देख रहे हैं हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद डरा हुआ है। ये है आमिर हमजा, लश्कर का सह संस्थापक खौफ में है। ये अगली तस्वीर मसूद अजहर रो रहे हैं। सुनाऊंगा आपको मसूद अजहर रो रो कर क्या कह रहा है। और ये तस्वीर है सैफुल्लाह की, जो टीआरएफ का नेता भी है, लश्कर का नेता भी, और टीआरएफ वो संगठन जिसने पहलगाम हमला किया। इन्होंने मिलकर एक बैठक बुलाई थी भारत के हमले के बाद। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। ये पोस्टर आप देख रहे हैं, आसिम मुनीर की फोटो है, उनके आर्मी के बाकी चीफ है, और इधर आतंकियों की तस्वीर, सैफुल्लाह की तस्वीर लगी। ये पोस्टर लगे थे पाकिस्तान की सड़कों पर और चौराहों पर, क्योंकि आतंकियों ने बैठक बुलाई थी। अगली तस्वीर देखिए जरा। ये आतंकियों की बैठक है और ये टीआरएफ का चीफ सैफुल्लाह, लश्कर का चीफ सैफुल्लाह, पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड, ये बैठक पाकिस्तान में हुई और इस बैठक में पीएम मोदी का नाम सबसे ज्यादा लिया गया। अब आप समझ सकते हैं, इस बैठक में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र हुआ। इस बैठक में भारत ने जो हमले में पीटा है उसका जिक्र हुआ। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। ये देख रहे हैं सैफुल्लाह कसूरी, वो सैफुल्लाह जो टीआरएफ का आतंकी भी है और पहलगाम हमले का जिम्मेदार भी है, साजिशकर्ता भी है, सैफुल्लाह कसूरी। उसके बगल में देखिए हाफिज सईद का बेटा बैठा है तलहा सईद, और सैफुल्लाह कसूरी के बगल में जो शख्स बैठा है उसका नाम है मलिक अहमद खान, स्पीकर मंत्री है पंजाब प्रांत का। यानी आतंकियों के साथ पाकिस्तान के सियासतदान और राजनेता भी बैठते हैं। और ये दो बड़े आतंकी बैठे हैं जो बता रहे हैं दोनों लश्कर के ही आतंकी हैं, दोनों ही हाफिज सईद के करीबी है। अब देखिए जरा, सैफुल्लाह मोदी का ही नाम ले रहा था, टीआरएफ का आतंकी, और आरएसएस बीजेपी का नाम ले रहा था मंच से। हम नरेंद्र मोदी से पूछते हैं, नरेंद्र मोदी का तो नरेंद्र मोदी 10 मई को हमने तुम्हारे हिंदुत्व के नजरिए को, तुम्हारे अखंड भारत के नजरिए को, तुम्हारे बीजेपी आरएसएस के वो शब्द के नजरिए को अल्लाह के फजल करम से 10 मई की सुबह को हमें खरीजे बंगाल में कर दो। तो नरेंद्र मोदी, हम नरेंद्र मोदी से पूछते हैं, नरेंद्र मोदी का तो नरेंद्र मोदी 10 मई को हमने तुम्हारे हिंदुत्व के नजरिए को, तुम्हारे अखंड भारत के नजरिए को, तुम्हारे बीजेपी आरएसएस के वो शब्द के नजरिए को अल्लाह के फजल करम से 10 मई की सुबह को हमें खरीजे बंगाल में कर दो। आप सुन रहे थे आतंकी सैफुल्लाह को, जो बीजेपी और आरएसएस का नाम भी ले रहा है, उनसे भी खौफ में। अब देखिए इस आतंकी के साथ कौन बैठा था। ये सैफुल्लाह को आप देख रहे हैं, सैफुल्लाह के साथ मरियम नवाज के मंत्री बैठे हैं मलिक, और इधर ये दूसरी तस्वीर देखिए, मरियम के साथ जो बैठे हैं ये मंत्री भी हैं, स्पीकर भी हैं उनकी सरकार में, और ये दूसरी तस्वीर आतंकी के साथ है। ये पाकिस्तान का असली चेहरा है। आतंकियों के जनाजे में इनकी सेना जाती है और आतंकियों के साथ इनके नेता बैठते हैं। ये इनकी असली तस्वीर है। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। अब आतंकियों में खौफ और ज्यादा क्यों बढ़ गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी पाकिस्तान में कोई आकर ठोक जा रहा है। सैफुल्लाह को पिछले दिनों ठोक गया, सैफुल्लाह की हत्या हो गई, इसलिए डर गए कि अब बेशक मिसाइल नहीं आ रही लेकिन कोई भी मार कर जा रहा है। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। ये आप देख रहे हैं आमिर हमजा को कोई आकर मार गया। ये आमिर हमजा घायल हुआ था, अस्पताल में भर्ती था और आज उस बैठक में भी पहुंच गया था, और बैठक में पहुंचकर भारत विरोधी नारे लगा रहा था। इससे डर है फिर कोई ना मार जाए। अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको। ये खड़ा है मंच पर जिसे आप देख रहे हैं, ये है आमिर हमजा। भारत विरोधी बात कर रहा था क्योंकि डर है, डरे हुए हैं, सहमे हुए। कश्मीर बढ़ेगा, पाकिस्तान जम्मू बढ़ेगा, पाकिस्तान हमारे सिख देश को था, मशरकी पंजाब बढ़ेगा, को सिंदूर की शक्ति का एहसास करा दिया। ऑपरेशन सिंदूर
अभी खत्म नहीं हुआ है। मोदी के एक्शन और ऐलान से आतंकियों में खौफ पसरा है। अपना डर छिपाने के लिए आतंकी गला फाड़ रहे हैं। वो पाकिस्तानी फौज और नेताओं की तरह झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने में लगे हैं। पहलगाम हमले में नाम आने पर जो आतंकी सैफुल्लाह गिड़गिड़ा रहा था, वो अब सेना की सरपरस्ती में फिर जहर उगलने लगा है। वो शब्दों के नजरिए को अल्लाह के फजल करम से 10 मई की सुबह को हमें खलीजे बंगाल में करो। हाफिज सईद के बेटे को भी पता है कि अगला नंबर उसके पिता और बाकी खूंखार आतंकियों का है, इसलिए वो हमेशा पाक फौज की सिक्योरिटी में रहता है, जबकि मसूद अजहर और हाफिज सईद जैसे आतंकी बिल से निकलते ही नहीं। उन्हें डर सता रहा है कि मोदी की नजर भी पड़ी तो अब उनका खात्मा तय है। हम मानते हैं मोदी, तुम मेरे वालिद को निशाना बनाना चाहते हो। तो आपने आतंकियों का डर देख लिया। डर अच्छा है और जरूरी भी है। अब देखिए आतंकियों की बैठक में कौन कौन शामिल हुआ था। बड़े बड़े आतंकी। पहली तस्वीर देखिए आप, सैफुल्लाह को देख रहे हैं आप। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में आतंकी खौफजदा। सीजफायर के बाद आतंकियों ने यह बड़ी बैठक की। पहलगाम हमले में आतंकियों ने रैली निकाली। जो आतंकी शामिल थे वो आतंकी थे जो पहलगाम हमले में शामिल थे। लश्कर तैयबा कमांडर सैफुल्लाह कसूरी भी मौजूद था। आतंकी जमावड़े में पाकिस्तान के मंत्री भी शामिल हुए। रैली में सैफुल्लाह ने कई बार पीएम मोदी का नाम लिया। कहा पहलगाम हमले के बाद दुनिया भर में फेमस हो गया है वो। आतंकवाद पर पाकिस्तान का झूठ फिर सामने आया। मरियम नवाज के मंत्री ने आतंकियों का स्वागत किया। सैफुल्लाह कसूरी लश्कर तैयबा का डिप्टी चीफ है। आतंकी हाफिज सईद का बहुत करीबी माना जाता है। सैफुल्लाह लग्जरी कारों का शौकीन है। उसकी सुरक्षा में कई लेयर में जवान तैनात रहते हैं। पाकिस्तानी सेना के अफसर का लाडला है यह आतंकी कसूरी। पाक सेना के जवान उसका फूल बरसाकर स्वागत करते हैं और वो पाकिस्तान में वीवीआईपी की तरह घूमता है। मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज का बेटा भी रैली में था। उसके बगल में आप देख रहे हैं तलहा सईद को, यह हाफिज का बेटा है। हाफिज के बेटे तलहा सईद ने भी भाषण दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तलहा सईद भी मौन था। रैली में जिहादी नारे लगाए और नारे तकबीर कहा। मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में 32वें नंबर पर है तलहा। तलहा लश्कर तैयबा में सबसे ज्यादा ताकतवर है। बाप की तरह तलहा भी आतंकी गतिविधियों में शामिल है। भारत ने तलहा को यूएपीए के तहत आतंकी घोषित किया हुआ है। भारत में हुए कई हमलों में हाफिज सईद का बेटा शामिल रहा है। वो भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए फंड भी इकट्ठा करता है। लश्कर तैयबा में आतंकियों की भर्ती में भी ये बड़ी भूमिका निभाता है। और हाफिज सईद का करीबी देखिए, आमिर हमजा भी इस रैली में था। आमिर हमजा को लेकर हाल में खबर आई थी कि अज्ञात बंदूकधारियों ने इसे गोली मार दी। तस्वीर भी मैंने आपको दिखाई। इसे लाहौर के मिलिट्री हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। हमजा लश्कर तैयबा का सह संस्थापक है। हाफिज के साथ अब्दुल रहमान मक्की का भी करीबी है। 2012 में अमेरिका ने इसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया था और भारत में घुसपैठ आतंकी फंडिंग में भी शामिल रहा है। हमजा ने हाफिज के साथ मिलकर लश्कर को खड़ा किया था। सोचिए पाकिस्तान में कैसा मुल्क है कि जहां खुलेआम आतंकी रैलियां कर रहे हैं। और यह आतंकी तलहा सईद तो चुनाव भी लड़ चुका है लेकिन सारी सीटें हार गया था। सुनिए इन आतंकियों। इंदिरा गांधी के नारे लगा रही है कि हमने नजरिया पाकिस्तान को खलीजे बंगाल में डुबो दिया है। आज हम ऐलान करते हैं 55 साल बाद हम ऐलान करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमने सुकूते फाका का बदला ले लिया। दुश्मन ये साजिशें करता है, ये कोशिशें करता है, लेकिन याद रखिए बुनियाद महसूस ये नाम रखकर ये पैगाम दिया गया कि ये सारी सियासी जमातें, ये सारी शनाख्तें उसकी तारीफ करते हैं और वादे तौर पर इस मौके पर कहते हैं मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो। सोचिए कौन डरा है। तलहा सईद घबराया है, सैफुल्लाह डरा हुआ है और मसूद अजहर डरा है। हाफिज सईद डरा है। मसूद अजहर के ठिकानों पर भारत ने हमला किया था। ये बावलपुर की तस्वीर है। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। उसके बाद ये मसूद अजहर का ठिकाना था, यही ट्रेनिंग कैंप हुआ करता था। सब तबाह हो गया। हालत देख रहे हैं, जर्जर हो गया, खत्म हो गया है, पूरी तरह से नस्तानाबूद कर दिया भारत। अब मसूद अजहर का एक बयान सामने आया। आपको बताऊं मसूद अजहर किस तरह डरा हुआ है, क्या कह रहा है। वो बता रहा है कि कितनी लाशें उसने उठाई। वो कह रहा है लाशें उठा उठाकर वो थक चुका है। देखिए ये मसूद अजहर, मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर ने कबूल किया है भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में मिट्टी में मिला दिया हमें। लाशें गिनते गिनते थक गया हूं कह रहा है। लाशें उठाते उठाते थक गया है। हम गमजदा और जख्मी हैं। ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर भी निशाने पर था। बावलपुर में जैश के हेडक्वार्टर पर जो हमला हुआ था, हमले में मसूद अजहर का पूरा परिवार साफ हो गया। पूरे कुनबे की मैयत देखने के बाद मसूद रो रहा था। खुद के लिए भी मौत मांग रहा था आतंकी मसूद अजहर पर मौत का डर साफ दिख रहा है। परिवार के सफाई के बावजूद गीदड़ भपकी दे रहा है। एक के बदले 10 हिंदुओं को मारने की गीदड़ भपकी। बावलपुर में उसने मरकज सुभान अल्लाह बना रखा था और इसमें आतंकियों को ट्रेनिंग भी देता था। भारत ने मसूद के आतंकी ठिकाने कैंप को निशाना बनाया था। सुनिए जरा मसूद अजहर को वो क्या कह रहा है। बावलपुर में जो भारत ने अटैक किया उसके बाद वो किस हाल में।
अल्लाह की कसम हमें न छेड़ो, हम गमज़दा है, हम जख्मी है, हम लाशें उठा उठा के थके हुए हैं, हम खून देख देख कर पागल हो चुके हैं। अगर तुम हमारे रास्ते में आओगे और अगर हमने तुम्हारी तरफ तवज्जो कर ली, अल्लाह की कसम तुम्हारा नामो निशान भी मिट जाएगा। हमें अपना दुश्मन बनाकर किसी को भी फायदा नहीं मिलेगा। मैं भावलपुर की सरजमीन पे उन लोगों का नाम लिए बगैर इस चीज का ऐलान कर रहा हूँ, अल्लाह की कसम हमें न छेड़ो, हम गमज़दा है, हम जख्मी है, हम लाशें उठा उठा के थके हुए हैं, हम खून देख देख कर पागल हो चुके हैं। अगर तुम हमारे रास्ते में आओगे और अगर हमने तुम्हारी तरफ तवज्जो कर ली, अल्लाह की कसम तुम्हारा नामो निशान भी मिट जाएगा। हमें अपना दुश्मन बनाकर किसी को भी फायदा नहीं मिलेगा। मैं भावलपुर की सरजमीन पे उन लोगों का नाम लिए बगैर इस चीज का ऐलान कर रहा हूँ। तो मसूद अजहर का गिड़गिड़ाना रोना आपने देख लिया। अब देखिए हाफिज और हाफिज के आतंकी कितने डरे। ये देख रहे हैं, हाफिज के आतंकियों ने आज सरेंडर कर दिया। लश्कर के टेररिस्ट और जैसे ही फौज पहुंची, फौज को देखते ही हथियार डाल दिए। पीछे आप देख रहे हैं भारतीय सेना और उनके आगे हाफिज के 2 आतंकियों ने सरेंडर कर दिया। अगली तस्वीर देखिए, इनके पास से राइफल्स बरामद हुई है, कई राउंड्स गोलियां बरामद हुई है, मैगजीन बरामद हुई है, पाउच इनके पास रखे हुए। ये सारी चीजें इन आतंकियों के पास से मिली है। ये खौफ ही है कि पहली बार आप सुन रहे होंगे आतंकी सरेंडर